साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप इस सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लो। और अभी के इस वीडियो में हम पहले आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, फिर सब्जेक्टिव का भी बताएंगे। तो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हो। विषय कोड आपका 322 देगा, टाइम 1.5 घंटा का दे देगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। सारे सब्जेक्ट का पेपर वीडियो सारे सब्जेक्ट के पेपर का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगा। तो सभी लोग अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करना, वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। टाइम हम कम लेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र किन्हीं 25 ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चलिए पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्या बोला कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है। तो पहला का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि याद रखिएगा अरस्तु को। पहला का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 2 का सी नंबर हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन है किसने राजनीति का सत्ता का अध्ययन किसने राजनीति को सत्ता का अध्ययन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, लॉस्की को। राइट आंसर सी हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यूनानी भाषा के शास्त्र पोलियो का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान रखिए जो यूनानी भाषा का शब्द पोलियो है, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा नगर राज्य, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 5 नंबर है किसने कहा राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है, अरस्तु का कहना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेविड स्टन को, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो 7 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डेविड स्टन, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा 7 नंबर का, ठीक है। वीडियो को ज़रा से ज़रा आप लोग लाइक करिए और ज़रा से ज़रा शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और आपके एग्जाम में 100% आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप लोग एग्जाम देके आना और फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है। चलो तो इसके बाद आपका ज्योग्राफी का भी पेपर आएगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट का इसी चैनल पे आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका PDF कहाँ मिलेगा हम लास्ट में आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखा देंगे, तो आप बने रहो वीडियो में, देख लो। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, विषय यहाँ पर सेट कोड वगैरह सारा देख लो, कोई रेटिंग नहीं है, ठीक है। 8 की किसके मतानुसार राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेटो का, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी हो जाएगा मैकियावेली, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 10 है किसने राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। तो 10 का ए हो जाएगा राजा जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य संगठनों से अलग करता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी होगा प्रभुसत्ता, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है। तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी होगा, ये आपका नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ा कट गया है, आप नोट कर लेना बी नंबर, है ना। ऐसे भी 11 नंबर है 13 नंबर के लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रचार किसने किया। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलो 13 का डी नंबर हो जाएगा, देख लो ना आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा रूस, ऑप्शन डी नंबर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 14 है स्वतंत्रता के बारे में किनका दृष्टिकोण नकारात्मक है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल और ग्रीन का, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा JS मिल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो 16 का बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा लीवर, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोला गया ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ध्यान रखना HJ लॉस्की, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून इस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ पर देख लेना, कट गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 18 का बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा 14वां। तो आप लोगों को बस नोट करना है, 25 क्वेश्चन बनाना है, वैसे याद करके जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। 19 है कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये आपसे बोला गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो ना अस्पृश्यता को समाज समाप्त कर देता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा 17वां ऑप्शन नंबर। आप लोग ये नंबर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। बात करेंगे, देखो बिल्कुल ओरिजिनल पे पढ़े, ठीक है ना। 21 है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन है। तो देखो 21 का ये हो जाएगा जॉन लॉक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 है मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो 22 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यहाँ पर कट गया है, आप देख लेना, 2 है 4 यहाँ पर होगा कुछ, देख लेना। चलो बात करते हैं हम लोग 24 का बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो आप 23 का ध्यान रखना, ए नंबर जगह 2000 में। अगली क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 24 है हॉब्स अधिकारों के किस सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। तो 24 का ए नंबर जगह अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ध्यान रखना आप लोग। बात करेंगे हम लोग 25 का। तो बोला गया थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 25 का सी नंबर जगह जॉन लॉल्स ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 है जो ना वितरणात्मक न्याय की नींव किसने रखी। तो 26 का हो जाएगा सी नंबर अरस्तु, सी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगली क्वेश्चन क्या आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, 27 नंबर आपसे बोला गया कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में नहीं न्याय नहीं उपलब्ध है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है ना परफेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि मार्क्सवादी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है ना 28 नंबर बोला गया राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण क्या है। तो 28 का हो जाएगा ए नंबर मानवाधिकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 29 नंबर है कि लोग जो ना लेवियाथान नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ध्यान रखिएगा 29 का सी नंबर जगह ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 29 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 30 नंबर का। तो बोला गया राज अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्राप्त प्रदान है। तो देखो 30 का ए नंबर जगह लॉस्की का कहना था। तो चलो इस प्रकार से हमने 30 ऑब्जेक्टिव का बता दिया। और यहाँ पर आप लोग शॉर्ट में देखिएगा तो इसमें लघु तरह क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको इसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 मार्क्स वाला ये प्रश्न रहता है, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। जैसे मंथली एग्जाम होता है वैसे ये भी एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और राज्य पर समाप्त होता है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। दूसरा है राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति का सिद्धांत पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। 5 नंबर क्वेश्चन बोला राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न बोला गया ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की विशेषता क्या है। 7 नंबर है स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू से आप क्या समझते हैं। और 8 नंबर है समानता के कानूनी पक्ष की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है न्याय के सामाजिक आयाम पर टिप्पणी लिखें। 10 नंबर है राष्ट्र के किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करें। तो ये आपका लघुतरीय क्वेश्चन कह सकते हो, 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो मैं इसका उत्तर देने वाला हूँ, पीडीएफ के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहो और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर लेना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस और इसके अलावा आपका जो है ना हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट का पेपर का वीडियो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ते ना, आगे व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए अब आपका लघुतरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें से मात्र किन्हीं जो है ना 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 नंबर वाला रहेगा तो 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, राजनीति विज्ञान की परंपरागत एवं आधुनिक परिभाषाओं की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 12 है व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 13 है राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों का वर्णन कीजिए।
अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बोला गया, लॉस्की और मैकाइवर के विचारों के विशेष संदर्भ में प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है, स्वतंत्रता को परिभाषित करें, स्वतंत्रता एवं समानता में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग आंसर भी लेकर के आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग आंसर देंगे, 5 क्वेश्चन बनाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, पारंपरिक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात कह सकते हैं कि यह राज्य और सरकार का अध्ययन होता है। राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया। आप ऐसे ही सेम लिख देना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 2 का आंसर। देखिए 2 नंबर का आंसर होगा, राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण यानी कि पॉलिटिकल अप्रोच का प्रचलन रहा, उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक और आगे देखिए दृष्टिकोण से कहा जाता है। इसे आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 का आंसर होगा, उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य परंपरावादी या व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण का खंडन करना नहीं है, या तो केवल समकालीन राजनीतिक अनुसंधान के प्रति असंतोष की भावना व्यक्त करता है। बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य या सरकार की शक्ति का मूल स्रोत उसकी भौतिक बल या शक्ति होती है। इसके अलावा आगे देखिए इसी में और लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए बल, आतंक और बलात्कारी लिखा गया ना, तो इस प्रकार से बलात्कारी ताकत का उपयोग किया जा सकता है। बलात्कारी, इस प्रकार से बलात्कारी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। अगला 5 का आंसर होगा, राज्य का अवधारण विचार या नाम जिसका उपयोग किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों के समुदाय को दर्शाने के लिए किया जाता है और जो प्रभुसत्ता का प्रयोग के लिए संगठित होते हैं। राज्य को देखा नहीं जा सकता, सरकार राज्य के लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका 10 नंबर के लिए हो गया शॉर्ट क्वेश्चन में। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे तो शॉर्ट नहीं लघुत्तर यानी लघुत्तर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो ये आपका 12 नंबर का आंसर प्यार बच्चों, हम लोग 11 गलती से लिख दिए, 12 का आंसर होगा, 12 नंबर कर देना। देखिए 12 का आंसर होगा पद्धतिगत व्यवहारवाद वह विशेषता है जो मनोविज्ञान को मानसिक पहलू को छोड़कर मनुष्यों और जानवरों की गतिविधियों का पता लगाने के विज्ञान के रूप में पहचानी जाती है। इसके अनुसार विश्वास और इच्छाएं व्यवहारवाद को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद आपको और इसमें लिख देना है अस्तित्व और संज्ञा, यहाँ पर लिखना प्रभावित नहीं करते। देखिए अस्तित्व और संज्ञात्मक पहलुओं की व्याख्या करते समय उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से 12 का उत्तर हो गया। ये जो लिखा गया है ये 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 13 का उत्तर होगा। तो 13 का उत्तर आपको लिखना है कि गॉर्नल के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व है। पहला लिख दीजिएगा मनुष्यों का समुदाय, दूसरा लिख दीजिएगा एक प्रदेश जिसमें वे अस्थायी रूप से निवास करते हैं, तीसरा लिख दीजिएगा आंतरिक प्रभुसत्ता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। अगला चौथा में पॉइंट लिखिएगा
जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने हेतु एक राजनीति संगठन। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 14 का आंसर देखेंगे। ये गलती से हम लोग लिख दिए थे, तो 14 नंबर है आपका, ठीक है। तो 14 का उत्तर होगा लॉस्की के विचारों के संदर्भ में प्रभु सत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में जानकारियाँ। तो आप ये लिख सकते हो, ये आप ऐसे पॉइंट लिख देना, नंबर 1 नंबर 2। इससे आपको मतलब जो चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि हाँ नंबर 1 2 है। तो लिख देना लॉस्की के मुताबिक आधुनिक राज्य में प्रभुसत्ता का विचार जो ना और व्यवहारिक है। दूसरा लिखिएगा लॉस्की कानूनी प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के मुताबिक समाज में शक्ति का वितरण कई अभिनेताओं के बीच बिखरा हुआ है। तीसरा लिखिएगा लॉस्की के मुताबिक कानूनी प्रभुसत्ता एक इकाई के में केंद्रित नहीं है, जैसे कि राज या जो ना सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन का उत्तर आपका होगा, अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस्की के मुताबिक वर्तमान समय में प्रभुसत्ता का विचार नग्न हो गया है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। चलिए इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रूप में कहाँ से डाउनलोड करना फटाफट से सीख लेते हैं। इसके बाद आपका सारे सब्जेक्ट का पेपर आएगा, तो आप लोग तैयारी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पे आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करिएगा। फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 लिखा है ना, क्लास 11 नवंबर सेकंड टर्मिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे आप लोग। अब पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, नीचे बढ़िएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। थोड़ा नीचे बढ़ना है, यहाँ पर बढ़ोगे तो ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आओगे ये रहा आर्ट्स का सेशन। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज को भी रिफ्रेश कर दीजिएगा तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।